दूसरे देशों से दवाइयाँ खरीदनी थी, लेकिन दूसरे देशों से दवाइयाँ आने में 4 से 5 साल लग जाते हैं, इस वजह से लोग बीमारियों से जूझते हैं। लेकिन यहाँ की चीज़ें भी उतनी सुंदर नहीं, क्योंकि भारत की चीज़ें बहुत सुंदर होती है। नहीं, भारत देश की चीज़ें सुंदर है, लेकिन यहाँ की भी चीज़ें सुंदर है। ऐसा नहीं है कि हर जगह ही कूड़ा कचरा है। लेकिन बाहर देशों में हर जगह ज़्यादातर साफ ही रहती है, यहाँ पे सफाई ही रहती है। हमें यह भी समझने की आवश्यकता है, हमें यह भी समझने की आवश्यकता है कि बाहरी देश जैसे कि अमेरिका भारत की आज़ादी के लगभग 200 साल पहले ही आज़ाद हो गए थे, इसलिए वो हमसे इतने विकसित है और वहाँ पर इतनी अच्छी चीज़ें हैं। अगर हम आज से प्रयास करें, कोशिश करें अपने ही देश की चीज़ों को अपने ही देश में उपयोग करना और सारी चीज़ों को, तो हम भी आने वाले समय में अमेरिका जैसा ही साफ सुथरा और एक विकसित भारत बना पाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो हमारी तरफ से पूरा रहता है, बस प्रयास करने पर है। अगर हम अपने ध्यान दें और अभी से प्रयास करें तो आगे जाकर हम भी अमेरिका के साथ भारत बना पाएंगे। सफाई पे ध्यान नहीं देते, लोग देते हैं सफाई पे ध्यान, कुछ लोग जो अच्छे हैं वो सफाई पे ध्यान देते हैं, लेकिन जो कुछ लोग बुरे हैं वो सफाई पे ध्यान नहीं देते और भारत की सड़कों को गंदा कर देते हैं। लेकिन लोग इस पे काम कर रहे हैं और धीरे धीरे सफाई पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत कूड़ा और पॉल्यूशन होता है, यहाँ पे बहुत गंदगी होती है, और यहाँ पे जितने भी लोग हैं मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पे वो चिराग जलाते हैं, जिससे यहाँ पे एयर पॉल्यूशन बढ़ता है। और लेकिन विदेशों में लोग हीटर इस्तेमाल करते हैं, जिससे पॉल्यूशन इतना नहीं बढ़ता, जिसकी वजह से हमारे को बहुत ज़्यादा बीमारियों भी हो सकती है पॉल्यूशन की वजह से। इसके लिए भी हमारी सरकार प्रयास कर रही है और धीरे धीरे हम जागरूक हो रहे हैं और उन चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, जिससे कि हमारे देश में पॉल्यूशन कम हो रहा है पुराने मुकाबले। और अब जो लोग दिखा रही हूँ ऐसा कौन करने का है बोर्ड कि वो आग न जलाए और पॉल्यूशन ना करे। और लेकिन विदेशों में तो एयर प्यूरिफायर जैसी चीजें हैं जिनसे लोगों को कम बीमारी पड़ती है, इसलिए हमें वो बाहर से लेनी चाहिए। लेकिन हम तो अपने देश में आसपास का जो हमारा वायुमंडल है उसमें ही हम उसको भी साफ करें, उसमें ही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम करें, पॉल्यूशन कम करें। इसकी लगती है बोर्ड के पास के लिए आपकी बात थोड़ी थोड़ी सही है, लेकिन यहाँ पे हमेशा बहुत ज़्यादा कीड़ा रहता है और पॉल्यूशन बहुत रहता है, एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है यहाँ पे, और इसलिए लोगों को बहुत बीमारियाँ भी हो सकती है और यहाँ की चीज़ें सुंदर भी इसकी भारत देश की होती है। हाँ, मानते हैं यहाँ पे अभी भी गंदगी है, अभी पॉल्यूशन होती है और यहाँ पे अभी भी उस कुछ गुणवत्ता वाली चीज़ें नहीं मिलती, लेकिन बाहरी देशों में तो वहाँ भी तो पहले कुछ गुणवत्ता चीज़ें नहीं होती थी, वहाँ भी तो खाली गंदगी होती थी। धीरे धीरे उन्होंने कोशिश की, वो हमसे बहुत पहले आज़ाद हुए, इसलिए उन्होंने अपने देश को सुधारा और आज वो वैसी हैं। अगर हम भी इसी बात को जान लें कि हम दूसरे द्वारा वो वाली चीज़ों को उपयोग करेंगे भारत में लाकर, तो हम भी कभी विकसित नहीं हो पाएंगे। उन्होंने जैसा किया हम अपने ही देश में उत्पादित चीज़ों का उपयोग करेंगे, वैसे ही हमें भी करना चाहिए, ताकि आने वाले 50 से 100 सालों में हम भी अपने देश को एक विकसित भारत अमेरिका जैसा बना सकें। इसीलिए हमें अपने विदेशों से इक्विपमेंट्स खरीदने चाहिए ताकि हम अपने देश को साफ कर सकें। हमारा देश तो वैसे भी साफ है, कई लोग आ रहे हैं एक साथ जुट होकर, लेकिन जितने भी गांव है वहाँ पे मोस्ट ऑफ द गोबर पड़ा रहता है कहीं कहीं पे, तो वो तो एक देश ही है जिसको बाद में खाद फर्टिलाइजर्स के रूप में उपयोग किया जाता है, इसलिए गोबर कोई कचरा पूरा तो नहीं कहलाएगा। और ऐसा तो पहले अमेरिका के न्यूयॉर्क जो कि आज इतनी प्रसिद्ध शहर है वहाँ भी होता था। उस समय पहले घोड़ा गाड़ी का उपयोग होता था, घोड़े की जो बीज होते थे वैसे जमीन पे सड़कों पे गिरे रहते थे, पर आज भी इतने विकसित हैं क्योंकि उन्होंने पहले ही ध्यान दिया, प्रयास किया, स्वदेशी अपने ही देश में उत्पादित उन्होंने चीज़ों का स्वयं उपयोग किया, बाहर से ज़्यादा चीज़ें इम्पोर्ट नहीं की और अपने देश को इतना विकसित बनाया। हम भी ऐसा कर सकते हैं अपने देश को विकसित बनाने। इसलिए हमें हमेशा स्वदेशी रहना चाहिए, क्योंकि स्वदेशी इज नॉट जस्ट अ पॉलिसी, इट इज अ माइंडसेट। थैंक यू।